हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए, मजे में हो गए, बिंदास हो गए, झकास हो गए। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम अलोन विदाउट माई हस्बैंड हियर, जो कि ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड गए हैं कुंभ और तो इट वॉज माई फर्स्ट नाइट विदाउट हिम अलोन एंड इट वॉज रियली शॉकिंग। आई थिंक जो मुझे जानते हैं उन सबके लिए बहुत शॉकिंग होगा, जो हमें जानते हैं, बिकॉज उनको पता है कि हम हंसों का जोड़ा है। हम कभी बिछड़ नहीं सकते, कभी अलग नहीं हो सकते। बट दिस टाइम एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं नहीं गई और मैंने इनको भेजा। फर्स्टली तो ऐसा था कि हम दोनों जाने वाले थे, बिकॉज ही वॉन्टेड मी टू गो। बट मेरा था कि मेरे को अभी मन नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं बिल्कुल नहीं जाना चाह रही। तो इन्होंने था कि नहीं, पहले ही हमारी प्लानिंग थी कि हम फेब के ना स्टार्ट में चले जाएंगे। फिर मेरी वजह से वो चीज़ कैंसिल हो रही थी। मैं इनको बस ऐसे ही बहला रही थी। मैंने कहा अगले हफ्ते जाएंगे, अगले हफ्ते जाएंगे, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था। और जितनी भीड़ और जो कुछ हो रहा है वो सब देख के, देखो श्रद्धा अपनी जगह है, अंधविश्वास में मैं नहीं आती। मैं श्रद्धा रखती हूँ भगवान जी में, बस दिल साफ होना चाहिए। बाकी तो ऊपर वाला बैठा हुआ है ना, बस उसकी नज़रों में अपना दिल साफ रखो, बाकी कुछ नहीं होता। गंगा यहाँ भी है, गंगा वहाँ भी है, ठीक है। तो मेरा यही रहता है, मैं ना मतलब श्रद्धा रखती हूँ पर मैं अंधविश्वास में कभी पागल नहीं होती। तो और मेरे पति ना बहुत क्यूट है, इनको मतलब नहीं, मुझे जाना है जाना है जाना है। तो मैं सोच रही थी, इनके फ्रेंड्स भी गए, ऑफिस से भी गए लड़के, मैंने कहा उनके साथ चले जाना, उनके ग्रुप में चले जाओ। तो इन्होंने कहा कि नहीं तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा। मैंने कहा ये क्या जिद हुई, मैं नहीं जा रही, इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं नहीं जाऊँगी तो आप भी नहीं जाओगे। तो ये फिर जिद बना के बैठ गए, नहीं तुम नहीं जाओगे तो मैं नहीं जा रहा। और एक दिन पहले भी मतलब इनके फ्रेंड वगैरह गए, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा वो लोग जा रहे हैं उनके ग्रुप में, आप चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से रह लूँगी, 2 दिन की तो बात है, आप आ जाओगे। तो फिर मैंने इनको बोला, मतलब इतना समझाने के बाद भी ये नहीं गए। इनका यही था कि तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा, तुम नहीं। तो ये मुँह फुला के देखिए, ये जा नहीं रही मेरे साथ, ठीक है। फिर मैंने एकदम से बोला, मैंने कैसा करो आप पापा जी को ले जाओ, क्योंकि ये सब वैसे भी बुजुर्गों के लिए ज़्यादा मतलब है उन लोगों के लिए। तो फिर ये कह रही कि नहीं तुम्हें भी चलना पड़ेगा, पापा जाएंगे, मैं जाऊँगा, तुम चलना, तीनों चलेंगे। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, समझो, तो मैं नहीं जा रही, इसीलिए तो आपको जाना है, आपका मन है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि पापा के साथ जाओगे तो दोनों पापा बेटा मतलब चले जाना, अपना घूम के आ जाना। तो इतना समझाने के बाद तब इन्होंने बोला ठीक है। तो फिर ये तैयार हुए। फिर इनके मन में निकलते निकलते भी, तुम चलो ना प्लीज़, चलो ना चलो ना। मैंने कहा मैं नहीं जा रही। तो लास्ट में फिर गुस्सा हो गई निकलने से पहले कि इतना समझाया, इतने प्यार से बोला नहीं जा रही। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही। तो फिर ये गुस्से में एकदम से निकल के गए, ठीक है मत जाओ। तो मैंने कहा हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस कैसे कैसे करके इनको मैंने भेजा है ना, मुझे पता है, मतलब इतना समझा के, इतना वो करके मैंने बोला क्या हुआ, एक दिन की बात है, आप चले जाओ। और मेरा नहीं जाना मेरा पर्सनल रीज़न था जिसकी वजह से मैं नहीं गई। और मैं वैसे भी इतनी भीड़ में, तो भाई मेरे बस की नहीं। मैं वैसे भी, मेरे को ना मतलब फोबिया है ज़्यादा भीड़ का। तो मैं भीड़ में ना, मेरे को चक्कर आता है, मुझे नहीं समझ आता, मैं गिर पड़ जाऊँगी, कहीं कुछ भी हो जाएगा मेरे को, मेरी हालत ठीक नहीं रहती। तो इसलिए, पर ये मेरे को बोला था कुछ नहीं होगा, मैं साथ में लेके जाऊँगा, टीटी को इतने पैसे देने पे सीट में मिल जाएगी, ऐसे वैसे करके। मैंने कहा मैं जाऊँगी नहीं, आप कुछ भी बोल लो, मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली। तो फिर मैंने कहा कि आप पापा को जाके बोल दो कि आप पापा के साथ जा रहे हो। तो फिर इन्होंने पापा को बुलाया और लास्ट में भी बहुत तुम चलो तुम चलो। तो थोड़ा मतलब जाने से पहले भी थोड़ा ये गुस्सा हो गए कि मैं नहीं जा रही थी। तो फिर मेरा भांजा आया हुआ था, तो उन्होंने उसको बुलाया था यहाँ पे कि वो मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मैं अकेले रहूँगी। और मुझे पता था कि अगर वो मेरे साथ अकेले रहेगा तो वो भी बोर ही हो जाए, क्योंकि खेलने वाला बच्चा होता है ना। अगर मेरे कोई बच्चे होते तो फिर उसका मन लग जाता है कि चलो बच्चों के साथ खेल लेगा। मुझे पता था मैं अकेली हूँ, अपने कामों में किसी चीज़ में बिजी होंगी तो बेचारा बोर ही होगा। तो मैंने बोला इसको लेके जाओ। तो कह रहे नहीं इसको नहीं लेके जा रहा, क्योंकि इसको लाया हूँ कि तुम अकेली रहोगी, तो मैंने कहा नहीं इसको लेके जाओ। फिर गुस्सा हो गई कि नहीं। फिर उसको जब मैंने इतना फोर्स किया तो उसको भी गुस्से में लगे गए बेचारे। तो मेरे को बड़ा वो लग रहा है कि उनके बिना, मतलब मैंने उनको भेज तो दिया जैसे तैसे। और अभी पर चलो कोई बात नहीं, उनका भी मन था जाने का और मेरा नहीं था। देखो ना, हस्बैंड वाइफ में ऐसा होता है, कुछ चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, बट जो मुझे नहीं अच्छी लगती वो मैं नहीं करना चाहती। मेरा ऐसा है, मतलब जिन चीज़ों में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है उसका मैं पार्ट नहीं। तो वो ना मेरे को एकदम से गुस्से में ये बोल के गए, कहीं भी जाने के लिए बोलो, तुम्हारा कहीं नहीं जाने का मन होता है, कितनी बार बोलते हो यहाँ पे घूम के आते हैं, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ तुम्हारा कहीं जाने का ही मन नहीं आता। लेकिन अगर दिल्ली जाने की बात बोलूँगा तो तुम तुरंत से तैयार हो जाओगे। हाँ, दिल्ली जाने में तो तुम्हारा मन हो जाता है एकदम से एक बार में, और मैं कहीं और लेके जाऊँगा तो उसमें तुम्हारा मन नहीं होता, ये वो।
मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, इस टाइम पे शुभ शुभ चले जाए, मैं कुछ ना ही बोलूँ, जितना सुना रहे सुन लो, जाने दो। तो इस तरह से ये बेचारे गए हैं। और मुझे पता है कि आने के बाद मेरे को सुनाने वाले हैं कि इतनी भीड़ थी, ये था जो भी था, तुम नहीं गई। बट चलो कोई बात नहीं, होता है। और मेरा वही चीज़ है फिर ना कि मैं श्रद्धा रखती हूँ, मैं अंधविश्वास में नहीं आती। और इतनी भीड़ आप लोग देख ही रहे हो, डेली कुछ ना कुछ। और फिर ना मतलब चलो जेंट्स डिपार्टमेंट तो चला भी जाए, बट लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि फिजिकली मेन और वुमेन में बहुत फ़र्क होता है, तो वो भी चीज़ें हैं एक। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ना ये कुंभ वाला जो भी किया है ना, तो गवर्नमेंट को ना अरेंजमेंट सही देनी चाहिए। मतलब अगर दिख रहा है कि भीड़ बहुत ज़्यादा, पता है कि इंडिया में स्पेशली स्पेशली नॉर्थ इंडिया के जो लोग होंगे, यूपी बिहार वाले लोग होंगे, वो एकदम भगदड़ मचाएंगे ही मचाएंगे। सनातनी धर्म में इतना ज़्यादा जो चलता है, तो थोड़ा सा मतलब उस चीज़ को सोच के करना चाहिए कि एक साथ अगर इतने करोड़ लोग आएंगे कहीं पे, तो वो चीज़ क्या हो सकती है ना। बाकी बस और कुछ नहीं। अब मैं देखती हूँ कि कैसे रात निकलेगी। कल भी मैं रात को, वैसे तो ये कल निकले थे, कल भी मैं रात भर नींद नहीं है, मैं सुबह 4 बजे सोई हूँ। क्योंकि इनको ट्रेन वगैरह बता रही थी, अभी यहाँ से ये ट्रेन जाएगी, इसमें बैठ जाओ, वहाँ से वो ट्रेन जाएगी, उसमें बैठ जाओ। तो मैं रात 4 बजे सुबह सोई हूँ। आज देखती हूँ, 4 बजे सोई हूँ और 9 बजे उठी हूँ सुबह। फिर आज देखती हूँ कितने बजे नींद आती है, सुबह तक वो आ जाएंगे।